नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शासकीय स्कूलों में है राम उत्सव की धूम। एमएलवी स्कूल में बालिकाओं ने नृत्य के जरिए बनाई राम नाम की विशाल आकृति। और शहर के 5 मुक्ति धामों का होगा जीर्णोद्धार। नगर निगम ने तैयार की योजना, 7 करोड़ रुपयों से होगा कायाकल्प। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हैं। इस शुभ संदेश को लेकर पूरे देश के साथ संस्कार धानी में भी उत्सव का माहौल है। एमएलपी स्कूल की बालिकाओं ने राम धुन पर नृत्य करते हुए सुंदर सुंदर आकृतियां बनाई तो देखने वाले मुग्ध हो गए। भगवान श्री राम की यह विशाल रंगोली दरअसल कोई रंगोली नहीं है, बल्कि राम धुन पर नृत्य करती बालिकाओं द्वारा बनाई गई सजीव आकृति है, जो देखने वालों को मुग्ध कर रही है। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला की बालिकाओं द्वारा इन दिनों राम उत्सव मनाया जा रहा है। बालिकाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए क्षेत्रीय विधायक अभिलाष पांडे भी उत्सव में शामिल रहे। अयोध्या के प्रति हम सब की आस्था है और पूरे विश्व में उत्सव के रूप से इसको मना रहे हैं। आज उत्तर मध्य विधानसभा के अंदर भी बच्चों ने राम लिखकर इस उत्सव को मनाया है। आज विभिन्न स्थानों पर हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और पूरे उत्सव के साथ हम इस पूरे अभियान पे जुटे हैं। दिन भर सुबह से हम लोग स्वच्छता का अभियान चलाते हैं, जिसमें विभिन्न मंदिरों की सफाई कर रहे हैं और ऐसे बच्चों के प्रति, राम के प्रति उनका जागरण हो, उस दृष्टि से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी प्रमुख स्कूलों में इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं। उत्तर मध्य विधानसभा के जो हमारे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, तीनों स्कूल में, शासकीय स्कूल में आज जो 22 तारीख को अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे भक्तिमय कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। इसके श्रृंखला में आज हमारे एमएलई स्कूल की बच्चियों ने राम नाम की आकृति बनाई है और बच्चों ने ढोल नगाड़ों के साथ बहुत उत्साहपूर्वक अपना समर्थन दिया है और अंदर हमारे बच्चे भक्तिमय गीत का प्रस्तुतिकरण भी कार्यक्रम अभी यहाँ पर आयोजित है। स्कूल में बालिकाओं द्वारा बनाई गई यह राम नाम की आकृति सोशल मीडिया पर भी खूब देखी जा रही है। जबलपुर प्रवास पर आए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कहा कि उसका कोई असर नहीं है, क्योंकि यात्रा का कोई मुद्दा नहीं है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जबलपुर प्रवास पर आए हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा की और राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने बयान में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कहा कि उसका कोई असर नहीं है, क्योंकि यात्रा का कोई मुद्दा, कोई उद्देश्य नहीं है। उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब से दिग्विजय सिंह सीएम के पद से हटे हैं, तब से उनकी ये छवि बन गई है। हर अच्छे काम का विरोध करते हैं। देश की जनता राम मंदिर को लेकर उत्साहित है। उसका कोई असर तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब कोई ऐसी यात्रा है जिसका कोई मुद्दा ना हो, कोई उद्देश्य ना हो, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, उससे देश की जनता में एक अलग उत्साह है। 22 तारीख को भगवान राम के मंदिर के निर्माण का जो काम पूरा हो रहा है, वो पिछले कई वर्षों का सपना पूरा हो रहा है। हालांकि दिग्विजय सिंह जी पिछले जब से मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद से लगातार उनके जो बयान हैं, उनकी एक ऐसी छवि बन गई है कि हर अच्छे काम का विरोध करना उन्होंने अपना कर्तव्य मान लिया है और इसलिए नेगेटिव छवि बन गई है। और इस प्रकार के बयान की उम्मीद भी की जा रही थी, जो बयान अभी उन्होंने कल दिया है। ये प्रश्न चिन्ह और किंतु परंतु जो लगाए हैं, जो वो नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा। लेकिन देश की जनता तो उल्लासित है, खुश है। उन्होंने कहा कि 2024 में मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा और अखिलेश यादव के गैर भाजपाई हिंदू नहीं वाले बयान पर कहा कि इस तरह के बयान की वजह से इतनी बुरी तरह हार रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी
की प्रचंड बहुमत से जीत होगी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के इस देश को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने के लिए जो काम उन्होंने किए हैं वो लक्ष्य पूरा होगा। भाजपा सुशासन की प्रतीक बन गई है और ये सारे लोग जो पहले सत्ता में बैठ के जिस प्रकार से काम करते थे वो कुशासन की प्रतीक बन गई है। तो वो दौरे करें, रैलियां निकालें, सब करेंगे, करने भी चाहिए। जबलपुर प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं, पार्टी नेताओं और अलग अलग समाज के लोगों से भी मुलाकात की। प्रदेश की जल संसाधन मंत्री संपतिया उइके गुरुवार को अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंची। उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए जल संसाधन मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि प्रदेश के हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाने का जो सपना देश के प्रधानमंत्री ने देखा है उसे पूरा करने का प्रदेश सरकार पूरा प्रयास कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि जंगल, पहाड़ और दूरस्थ इलाकों में रहने वाले जनजातीय लोगों के घरों तक नल के माध्यम से जल पहुँचाया जाए। इसके लिए सरकार और उनका विभाग काम कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में नलों के माध्यम से पानी पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर घर से नल से जल पहुंचाने की योजना उन्होंने बनाई है, तो निश्चित ही उनकी जो सोच है कि दूरस्थ हर गांव तक, हर घर तक अच्छा शुद्ध पेयजल मिले, तो उस पर हम काम कर रहे हैं और काम करेंगे। और अभी चूँकि अभी मुझे मिला है, तो निश्चित ही अभी मैं विभाग को समझ रही हूँ और जो ऐसे गांव छूटे हुए हैं, जैसे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री की मंशा है कि खासकर जनजातीय क्षेत्र, ऐसे बहुल क्षेत्र जहाँ पे जंगल पहाड़ में रहने वाले ऐसे गांव जहाँ पे 50 घर भी हैं, वो घर भी ना छूटे, ऐसी हमारी मंशा है। और उनको हम लोग फिर से रिव्यू करा रहे हैं और विभाग के माध्यम से, सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी संस्थाओं से मैंने निवेदन करती हूँ, आप सब लोगों से भी निवेदन करती हूँ कि कहीं ऐसे कोई गांव आप लोगों के नॉलेज में है तो आप लोग बताएं, ताकि उनको हम जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। और अच्छा, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हर घर से, हर नल से घर तक पानी मिले, उसकी हम पूरी प्रयास करें। कचपुरा माल गोदाम को अन्य स्थान पर शिफ्ट कराए जाने की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से मांग की है कि क्षेत्र में उड़ने वाली धूल के लिए दोषियों पर कार्यवाही करें, क्योंकि धूल के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को पत्र सौंपकर मांग की है कि कचपुरा माल गोदाम के आसपास उड़ने वाली धूल के लिए दोषियों पर कार्यवाही करें, क्योंकि ट्रकों और डंफरों से उड़ने वाली धूल क्षेत्रवासियों को बीमार कर रही है। लोग अस्थमा के मरीज हो रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। स्वास्थ्य के साथ लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक मिनट ज्ञापन। कचपुरा माल गोदाम में जो खाद्य सामग्रियों के ट्रक और ब्लू डस्ट के बड़े बड़े वाहन से जो आम जनता के स्वास्थ्य में विपरीत असर पड़ रहा है, उसको लेकर लगातार आंदोलन चला रहे हैं कि कचपुरा माल गोदाम को वहाँ से शहर के बीच से शिफ्ट करके गढ़ा में या गोसलपुर में किया जाना चाहिए। प्रदूषण बोर्ड के डायरेक्टर साहब को, जैन साहब को ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि इसको तत्काल आप ऊपर लेटर लिखकर कचपुरा माल गोदाम में जो बड़े बड़े यार्ड लगते हैं उसको बंद कराएं, लोगों को राहत दें। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि कचपुरा माल गोदाम को अन्य स्थान पर शिफ्ट करा दिया जाए तो हजारों परिवार राहत की सांस लेंगे। निवाड़गंज सब्जी मंडी लटकारी के पड़ाव के पास एक वृक्ष की डालियों के कारण विद्युत व्यवस्था बाधित हो रही है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जिम्मेदार अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। लटकारी के पड़ाव में मंदिर के पास लगे एक बेहद पुराने वृक्ष की डालियां विद्युत पोल एवं विद्युत के तारों को प्रभावित कर रही हैं, जिसके चलते विद्युत व्यवस्था बाधित हो रही है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पेड़ की डालियों की छटाई के लिए कई बार निवेदन किया गया, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही। यहाँ पर एक बहुत ही पुराना 70-75 वर्ष पुराना बरगद का वृक्ष है। इस वृक्ष की शाखाएं ज़मीन तक पहुँच रही हैं, जिसमें हर आने जाने वाला उसको झूला समझ के झूलता है। उसकी जड़ें जो हैं वो विद्युत तारों से टकराती हैं। विद्युत तारों से टकराने पर उसमें स्पार्किंग होती है।
स्पार्किंग होने के बाद लोग उसको खेल समझते हैं। किसी भी दिन किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना होगी उसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। इसकी मैंने शिकायत पूर्व में 26 मई को 1912 नंबर पर मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत जो 1912 नंबर दिया गया है विद्युत बिजली के लिए, मैंने उस पर शिकायत की। उसके बाद मेरे पास कंटिन्यू फ़ोन आ रहे हैं, जो कॉल आते हैं उसमें उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना दी गई है और उन्होंने आपके कार्य का समाधान करा दिया है, जबकि कोई भी समाधान नहीं हुआ है। ना कोई निरीक्षण करने आया, ना ही शाखाओं को काटा गया। आज भी वो अपनी जगह पर लटक रही हैं। वहीं इस मामले में बिजली विभाग के अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। बरगद का पेड़ है जिससे वहाँ स्पार्किंग हो रही है, उसके लिए क्या कदम उठाया गया? जबकि उपभोक्ता ने कई बार कंप्लेंट करी 1912 मई से किया हुआ है, तो उसमें कुछ हुआ है क्या? देखिए, मेरे संज्ञान में अभी आया है और मैंने अभी संबंधित अधिकारी को बोल दिया है, उसका समस्या का निराकरण कर लिया जाएगा। करने के बाद मैं आपको व्यक्तिगत रूप से अवगत भी करा दूंगा। लटकारी के पड़ाव के पास निवास कर रहे समस्याग्रस्त परिवारों का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारियों को शायद यहां किसी बड़े हादसे का इंतजार है। 7 करोड़ रुपयों की लागत से शहर के 5 मुक्ति धामों का जीर्णोद्धार कराए जाने की तैयारी है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि डीपीआर बनकर तैयार है, इन पर टेंडर होने वाला है। नगर निगम द्वारा 7 करोड़ रुपयों की लागत से शहर के 5 प्रमुख मुक्ति धामों का जीर्णोद्धार कराया जाना तय है। इनमें रानीताल, करियापाथर, रांझी, गौरीघाट और माड़ोताल मुक्ति धाम का नाम शामिल है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने अधिकारियों की टीम के साथ रानीताल मुक्ति धाम का निरीक्षण कर स्थितियों का जायजा लिया, साथ ही प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए। उसमें नहीं, जो लकड़ी का स्टोर है उसमें इंडिविजुअल कर दीजिए तो वहीं पास पड़ेगा और अच्छा हो जाएगा। लकड़ी के सुबह सारे अधिकारियों के साथ और हमारे कंसल्टेंट के साथ निरीक्षण किया। वहाँ पे किस तरीके से हम लोगों को क्या क्या बनाने की आवश्यकता है, कैसे वहाँ पे जो श्रद्धांजलि सभा भवन जो होता है वो उसको किस तरीके से बनाया जाए, वहाँ पे लकड़ी जो स्टॉक की गई उसकी व्यवस्था कैसे हो, इंडिविजुअल अलग अलग कैसे हम लोग जो अंतिम संस्कार होते हैं उसकी जगह अलग अलग हम लोग बनाने की प्लानिंग है। अच्छा गार्डन हो, अच्छे पानी की व्यवस्था हो, ये सारा सर्व सुविधा युक्त हो और वो जगह ऐसा लगे कि हम एक अच्छी खूबसूरत जगह पे आए हैं, क्योंकि वहाँ वो जगह है जो हमारी सनातन संस्कृति में हम लोग ऐसा मानते हैं कि वहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 5 डीपीआर तैयार हो गई हैं। एक में मैंने रद्द-बदल कराया है, रानीताल में कुछ चेंजेस कराए हैं। आज वो तैयार होकर हम लोगों को 3 दिन के अंदर मिल जाएगी। आने वाले सप्ताह में या उसके बाद वाले सप्ताह में हम लोग टेंडर प्रक्रिया में आ जाएंगे और लगभग मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 जो हैं ये 6-7 करोड़ की राशि से ये शमशान घाट हमारे तैयार होंगे और जो छोटे छोटे शमशान घाट और हैं उनकी वर्किंग अब इसके बाद चालू हो गई है। अब उन पे काम किया जाएगा। पहले इनको हम लोग टेंडर प्रक्रिया में लाएंगे और बाकी फिर छोटे शमशान घाट जितने हैं हमारे उनकी प्रक्रिया में। महापौर का कहना है कि शेष मुक्ति धामों को सेकंड फेज में विकसित किया जाएगा। श्री गहोई वैश्य समाज पंचायत के तत्वावधान में 3 दिवसीय गहोई दिवस का शुभारंभ किया गया। गहोई समाज के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर गहोई दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत की। श्री गहोई वैश्य समाज पंचायत के तत्वावधान में गुरुवार से गहोई दिवस का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय गहोई दिवस की शुरुआत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ की गई। गहोई वैश्य समाज के वरिष्ठ जनों और समाज के विभिन्न संस्थापकों के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। समाज के वरिष्ठ जनों और प्रतिनिधियों ने बताया कि गहोई समाज सैकड़ों वर्षों से भगवान सूर्य के उत्तरायण होने के बाद गहोई दिवस मनाता आ रहा है। वर्ष 2024 गहोई वैश्य समाज का रजत जयंती वर्ष है। आज हम लोगों ने पूज्य दादाजी मैथिली शरण गुप्त जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। परमात्मा की वाणी और लेखक की कलम, यही हमारे देश के लिए एक सर्वोत्तम एकता के लिए प्रतीक सूत्र है। जब परमात्मा हमें वाणी देकर हम आप सब एकत्रित होते हैं, वहीं एक लेखक अपनी कलम से समाज को एकत्रित करने का एक संदेश देता है।
पिछले कुछ सालों से हम लोग इसको लगातार सामूहिक रूप से मना रहे हैं। हमारे समाज की एकता का प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है। हमारे अंदर सूर्य की रश्मियाँ इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं कि पूरा समाज इसमें लगातार उन्नति कर रहा है। हम अपने न केवल समाज के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के उत्थान के लिए भी प्रार्थना करते हैं और भगवान सूर्य से प्रार्थना है कि वह हम सबको बहुत शक्ति प्रदान करें। 3 दिवसीय गहोई दिवस के मौके पर समाज के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएं और समाज सेवी कार्यों का आयोजन किया जाएगा। श्री राम जन्म तीर्थ अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजेंगे। देश भर के लोग प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अभी जाना मुश्किल है। पूरे देश में रामलला की प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह का माहौल है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बजरंग दल महानगर के तत्वावधान में सदर से एक वाहन रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं को संदेश दिया कि 22 जनवरी को अपने घरों में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाएं। श्रद्धालुओं को उसके लिए जागरूक करने वाहन रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता धर्म ध्वज के साथ शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के गगन भेदी नारे भी लगाए। 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में बजरंग दल जबलपुर महानगर द्वारा ये भव्य वाहन रैली का आयोजन आम जनमानस को जन जागरण हेतु किया जा रहा है। जो लोग 22 जनवरी को अयोध्या जी नहीं जा सकते हैं वो अपने घर में ही अयोध्या बनाएं, अपने गली मोहल्लों को फूलों से और दियों से सजाएं। यही संकल्प आज की हमारी इस जन जागरण यात्रा का बजरंग दल महानगर द्वारा गोहलपुर थाना क्षेत्र मनमोहन नगर में एक दलित को जातिगत रूप से मारपीट करने वाले दबंगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दलित समाज और पीड़ित ने एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। पीड़ित ने आरोप लगाया कि दबंग उसे समझौता करने के लिए धमका रहे हैं। गोहलपुर थाना क्षेत्र मनमोहन नगर में स्थित अपने प्लाट की सफाई करने पहुंचे शांतिनगर निवासी विजय उर्फ गोलू चौधरी को जातिगत तौर पर अपमानित कर मारपीट करने वाले दबंगों की गिरफ्तारी करने की मांग दलित समाज ने पुलिस से की है। दलित समाज के लोग पीड़ित विजय चौधरी के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने पुलिस अधीक्षक के नाम मांग पत्र सौंपा। पीड़ित ने पुलिस विभाग से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। मैं दबू नाका से आया हूँ। मेरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है कि आप केस अपना वापस लीजिए, जो भी समझौता करना है मेरे घर में बैठ के समझौता करिए। बात आपको परेशान तेज तिवारी। कहाँ का मामला है ये मनमोहन नगर का मामला है। वो हमारा वहाँ प्लाट था, अपन सफाई करने गए थे, वो अपन को मारे वहाँ पर और पड़ांगे बात बोले जात को लेके, उनने मेरे को मारा भी। इनका प्रॉपर्टी को लेकर 2 लोगों से विवाद है और इस संबंध में इनके साथ जो घटना हुई है उस पे जो है पुलिस द्वारा प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर दी गई है। जो इनके द्वारा बताया गया है के अनुसार उसमें समुचित धाराओं का इजाफा किया गया है। आपका कहना है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, हम गिरफ्तारी इनकी करवाएंगे। जो भी अनुसंधान में जो तथ्य आ रहे हैं उसके आधार पे जो है इनकी समुचित गिरफ्तारी कर अग्रिम कार्रवाई करवाई जाएगी। सर, क्षेत्र के लोग भी आए, इनका कहना है कि जातिवाद गालियां वगैरह देते हैं जिस तरह से। हाँ, उस संबंध में भी कार्रवाई हो चुकी है, इसमें एफआईआर में उसका उल्लेख है। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित और दलित समाज के लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।